शिव कैलाशों के वासी, ढोलीदारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, ढोलीदारों के राजा, शंकर संकट हरना। हो शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। बेल की पतिया, भांग धतूरा, बेल की पतिया, भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए। हो भोले बाबा, शिव जी के मन को लुभाए। शंकर संकट हरना। हो शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, ढोलीदारों के राजा, शंकर संकट हरना। हो शंकर संकट हरना। बोल शंकर भगवान की जय, दीनों के नाथ की जय, दीन दयाल की जय। सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है शिव पुराण महात्म्य में। उसकी कथा, उसका वाचन, उसका श्रवण हम लोग, आप लोग कर रहे हैं। तो उसमें सती खंड जो चल रहा है उसका, यानी जिसको द्वितीय अध्याय कहते हैं, उसमें सती प्रकरण में आज 28वां अध्याय है। आज 28वें अध्याय में दक्ष का समाचार पा सती का शिव से वहाँ चलने के लिए अनुरोध करना, दक्ष के शिवद्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप की ओर शिव गणों के साथ प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब देवर्षि गण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त धारागृह में सखियों से घिरी हुई भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। देखकर वे अपनी हितकारिणी प्राण प्रिय श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ तो आ, ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया उनके पास गई और यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। विजया का यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बतला दिया। दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञोत्सव आदि का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह सुनकर विजया बड़ी उतावली होती हुई देवी के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह सब कुछ उसे कह सुनाया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है, यह बहुत सोचने विचारने पर भी उनकी समझ में कुछ नहीं आया। तब उन्होंने
पार्षदों से घिरे अपने स्वामी भगवान शंकर के पास आकर पूछा। सती बोली, प्रभु मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देवर्षि एकत्र हो रहे हैं। हे देव देवेश्वर, पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही है? इस विषय में जो बात हो वह सब आप मुझे बतलाइए। महादेव सुहृदों का यह धर्म है कि वे सुहृदों के साथ मिले जुले। यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ा देने वाला होता है। अतः प्रभु मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर देव, जिनका हृदय दक्ष के बाणों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले, देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं, वे वहाँ अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। अतः प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष ने यज्ञ के रूप में यज्ञ में बुलाया ही नहीं है, इसलिए हमें यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें बुलाया नहीं गया है। यह मैंने सच्ची बात कही है कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोष पूर्वक बोली, शंभो, अब आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है। उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु, उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है? क्या सब मैं जानना चाहती हूँ। देव ही वहाँ आए हुए संपूर्ण देव, दुरात्मा, देवर्षियों के मनोभाव का भी मैं आज पता लगाना चाहती हूँ। अतः प्रभु, मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। नाथेश, हे महेश्वर, आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दे दें। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सर्वकर्ता एवं कल्याण सर्वज्ञ स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले। शिव उवाच, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जाने के लिए हो गई है, तो तुम मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार सादर इस पर सवार हो, बहुसंख्यक प्रमथ गणों के साथ यात्रा करो। प्रिय, इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। रुद्र के साथ इस आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से युक्त अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चल पड़ी। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र, चामर आदि महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, महान उत्साह के साथ, कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहाँ यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिव प्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी गण कौतूहलपूर्ण कार्य करने लगे तथा सती और शिव के यश का गान करने लगे। शिव के प्रिय महान वीर प्रमथ गण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चले जा रहे थे। जगदम्बा की यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोक गूंज उठे। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता द्वितीय अध्याय नाम संपूर्णम। 28वां अध्याय आज हमारा पूर्ण हुआ। अब 29वें अध्याय में हम कल करेंगे यज्ञशाला में
शिव का भाग न देखकर सती के रोषपूर्ण वचन दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार फटकार सती द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय। ये 29वें अध्याय में हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय, बोल दीनों के नाथ की जय।